नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के जन्म दिवस पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश। चंद्रशेखर आजाद के जन्म दिवस पर संभल में हुई घटना पर जताया आक्रोश। सहारनपुर थाना सदर बाजार स्थित हकीकत नगर घटना स्थल पर सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुए आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए निकाली रैली। सहारनपुर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचे किया प्रदर्शन। संभल शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसक घटना पर जताया विरोध। संभल हिंसक घटना को बताया सरकार और प्रशासन का फेलियर। देखिए नेशनल ब्यूरो शमीम अहमद की ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट। सहारनपुर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी आज पहुंचे हैं। राष्ट्रपति के नाम इन्होंने ज्ञापन दिया है। संभल में जिस तरह से प्रकरण हुआ था उसको लेकर ही ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम सचिन खुराना है। आज मुख्यालय पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट, क्या कुछ मामला है संभल में जो घटना हुई है उसको लेकर? देखिए, पूरे देश में कहीं ना कहीं रोजाना जाति और धर्म के नाम पर इस देश के भोले भाले लोगों को कहीं ना कहीं मारा जा रहा है, उनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं। आज संभल में जो घटना घटी है, संभल की घटना को लेकर के भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर पार्टी के सभी पदाधिकारियों को आदेश दिया गया था कि सभी लोग जिले के जिला मुख्यालयों पर जाकर के संभल की घटना के विरोध में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन देंगे और जो संभल में घटना घटी है वो ऐसी घटना कहीं दोबारा ना हो। और जिस प्रकार से ये सारा का सारा प्रकरण हुआ है, ये एक बहुत ही प्री प्लान लगभग तैयार करके सारा मामला किया गया था और इसकी जांच सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने ऐसा हमें आदेश दिया था, उसी के माध्यम से हम ज्ञापन देने के लिए आज जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे। क्या लगता है जिस तरह से वहां पर पथराव हुआ उसके बाद फिर है गोलीबारी भी हुई, तो क्या मानते हैं, किसका फेलियर मानते हैं? ये तो देखिए, मेरी बात सुनिए, इस देश में लगातार और खास तौर पे उत्तर प्रदेश में सब लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सभी बदमाशों को जो है जेल के अंदर भेज दिया है। परंतु इस देश में जितने भी जातिवादी और उच्च जाति के जो लोग हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, ठीक है, वो लोग अभी तक जेल के अंदर नहीं गए हैं और वो पूरे देश के अंदर माहौल खराब करने का कार्य कर रहे हैं। खुद योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर भी 100 से अधिक अलग अलग धाराओं में, बड़ी धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इस देश का जो है, प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो खुद में जो है एक अपराधी है, ठीक है। वो कैसे अपराधियों को जो है मारेगा या जो है इस प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम कर पाएगा? आपका क्या नाम है? मेरा नाम नसीम जोगी है और आज आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर जो आज ये ज्ञापन दिया गया है, ये संविधान और देश के बचाने का ये ज्ञापन है, पूरे देश में आज दिया गया है। मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से जो लोग आज इस क्रांतिकारी इस देश बचाने की मुहिम में साथ खड़े हैं, मैं सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और खासकर आजाद जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण जी, मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने आज पूरे भारत में ये जो आज मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, वो ये समझ लीजिए कि एकदम एक षड्यंत्र के तहत जो इन लोगों को दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, सीधे सीधे गोली मारते हैं लोग, ये बहुत ही निंदनीय है और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भाई दिखा रहे हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम नौशाद भाटी। क्या मानते हैं जिस तरह संभल में घटना हुई, आप लोग यहाँ ज्ञापन देने आए? देखिए, आप लोगों ने भली बात ही पता होगा कि जब से 2014 से भाजपा सरकार सत्ता में आई, जब से जाति की और धर्म की लड़ाई लड़ाने का काम करते हैं। और संभल घटना पे मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि संभल घटना को एक जानबूझ करके साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि वहाँ से एक विशेष वर्ग को राजी करने के लिए मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया गया। अब मसला ये भी है कि जो पत्थरबाजी के नाम से लोगों को टारगेट करके जानबूझ करके 5-5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। दुख की बात यह है कि यह पत्थरबाजी की नौबत क्यों आई, क्योंकि प्रशासन ने जानबूझ करके मस्जिद के नीचे एक शिवलिंग की तलाश बता करके एक झगड़े कराने का उनका पहले से ही एक इरादा था। अच्छा, वहाँ पर जो जांच के लिए एएसआई टीम पहुंची थी, वो बता रहे हैं कि वहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही सर्वे किया जा रहा था। कहीं ना कहीं जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो हरिहर मंदिर जो है वहाँ पर जामा मस्जिद जो है, शाही जामा मस्जिद, उसके नीचे बता रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं बताऊंगा 1919 एक्ट का ये एक किस्म से उल्लंघन है।
जब ये 1991 का एक्ट बना, और ये किस लिए बना? ये इसलिए बना क्योंकि भारत की एकता अखंडता बनी रहे, और भारत की एकता अखंडता को तोड़ने के लिए जानबूझ करके 1991 एक्ट का उल्लंघन करते हुए ये जो सर्वे के नाम से उन्होंने बताया कि हमारे पास कोई आदेश है, जबकि जब सेकंड बार में सर्वे के लिए गए उनके पास कोर्ट का कोई आदेश नहीं था। अगर आदेश होता तो जो मस्जिद की कमेटी थी वे उस आदेश कमेटी को दिखा करके शांतिपूर्ण तरीके से दोबारा फिर सर्वे कर सकते थे, लेकिन उनका मकसद सर्वे करना नहीं था, माहौल को ऐसा पैदा करना था कि किसी किस्म से हिंदू मुस्लिम हम लोग पूरे देश में कराए, जिसका बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को होए, ये उनका एक इरादा था। अच्छा, देखा गया है जिस तरह से वीडियो वायरल हो रही है, बाद में देखा गया है कि जो सर्वे के साथ कुछ लोग थे वो नारेबाजी करते हुए पीछे से जा रहे थे। कौन लोग थे, मैं क्या उनका उद्देश्य? वे लोग थे जो जय श्री राम बोलने का, पहली बात तो है कि जय श्री राम बोलने का वहाँ पे कोई ना तो किसी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब वहाँ पे सर्वे की टीम आई, पुलिस प्रशासन साथ था, तो उनके पीछे कुछ असामाजिक तत्व माहौल खराब करने के लिए जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, जबकि इसका कोई वहाँ पे वही नहीं है कि जय श्री राम के नारे क्यों लगा रहे हैं। हमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भी सारा जो मामला संभल में हो रहा है, ये सिर्फ माहौल खड़ने की बात है, वरना देश भर में कहीं भी अब संभल के बाद में अब वहाँ पे दरगाह पे आ गई बात कि उसके नीचे भी मंदिर है, ये जामा मस्जिद के नीचे, जामा मस्जिद के नीचे। तो ये देश भर में माहौल खराब करने की बात है। अब माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का धन्यवाद करते हैं, जिस बड़े भाई ने SC ST लोग सब जोड़ चुके हैं, मुस्लिम भाई, जाट भाई, गुज्जर भाई सब एक साथ चल रहे हैं, तो इस चीज़ का इन्हें दर्द है कि ये एक साथ ना हो सके बहुजन समाज। ठीक है, बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ आज़ाद समाज पार्टी और यहाँ पर जो है कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करें। क्या मानते हैं जिस तरह से वहाँ पर संभल में घटना हुई, आप लोग पहुंचे हैं, क्या किस तरह की मांग करते हैं? संभल में जो घटना हुई है साजिश की तरह से हुई है। इसमें पुलिस प्रशासन को पता था कि मान लो यहाँ जा रहे जांच पर, अभी आदेश हुए, अभी जांच पर चल दिए हुए, तो इनके साथ में जो पुलिस के साथ जो मनवादी लोग थे साथ में, जिन्होंने नारे लगाए मुस्लिम समाज के खिलाफ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी और मुस्लिम समाज को टारगेट कर दिया। झगड़ा जो कराया है तो बीजेपी ने खुलेआम साजिश की तरह कराया, झगड़ा जो होया वैसे नहीं होया, तो इन्होंने जानबूझ के झगड़ा कराया। जो वहाँ उनके साथ प्रशासन के साथ में जो वे माओवादी लोग गए थे, मनवादी लोग, उन्होंने वहाँ नारे लगाए मुस्लिमों के खिलाफ, तो जब भी तो मुस्लिम बढ़ गए हुए। और इन्हें क्या है, इस बीजेपी में क्या है, बीजेपी चाह रही जब मुस्लिम समाज के में जितना झगड़ा होगा इतने 2027 का तुम इलेक्शन जीतोगे, क्योंकि इन्हें यही पता कि मुस्लिम और दलित समाज दोनों अगर एक होएगा, तुम्हारा कोई यहाँ जनाधार नहीं है। यूपी में क्या पूरे हिंदुस्तान में नहीं है इनका जनाधार। अगर मुस्लिम समाज और दलित समाज एक हो जा तो ये दोनों को अपने टारगेट कर रहे हैं। जहाँ भी देखो दलित भाई को कमज़ोर करा जा रहा या मुस्लिम समाज को कमज़ोर करा जा रहा। इन्होंने हमारे 5 जो लड़के मारे वो तो वहाँ थे भी नहीं मौके पे। अच्छा, फिर वो क्या हुआ, अपना कट्टा रिवाल्वर ले गए थे अपने आप खुद मरने के लिए, जो कह रहे 315 से मरा या 12 बोर से मरा, तो वह खुद अपने आप गोली मारेंगे या उनका आदमी उनको। कौन लोग थे जिन्होंने फिर गोली चलाई? गोली तो पुलिस ने चलाई, पुलिस के हाथ पीछे कट्टा वो दिख रहा, तो वो वीडियो बनी है। पुलिस तो एक कार्यकर्ता हो रही है बीजेपी की। बीजेपी जो सरकार है इसके जो कार्यकर्ता है वो पुलिस वाले हैं। वह तो बीजेपी का मतलब कार्यकर्ता सबको बता, पुलिस करा रही, जो भी करा झगड़ा पुलिस ने कराया। तो गोली किसने चलाई? पुलिस ने खुद चलाई गोली, उन्हें मारे और उनके नाम लगा दिया कि अपने कट्टे से मरे, पब्लिक के कट्टे से मरे। अरे पब्लिक क्यों मारेगी उन्हें? मुसलमान लोग, मुसलमान का मोहल्ला, मुसलमान क्यों मारेगा भाई? तो आपका क्या नाम? मेरा नाम शफात अहमद चिश्ती है, सहारनपुर से हूँ। देखिए, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इस हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश ना की जाए। सेकुलर्स आदमी हमारे साथ आज भी जुड़ा हुआ है, जिसमें ये एक ही समाज नहीं, सभी समाज हमारे साथ में जुड़ चुका है। दूसरी बात यह है कि हम संविधान को लेकर के और संविधान की बात मान करके चलने वाले लोग हैं, समझ गए। दूसरी बात यह है कि अगर हमें इसी तरीके से टारगेट किया जाएगा तो वक्त दूर नहीं है कि हमारे यहाँ खाना जंगी पैदा हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान पैदा हो। हम ये नहीं चाहते कि आपस में हम हिंदू और मुसलमान और फलां इस तरीके से हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, तो हमारे लिए शर्म की बात है। दूसरे मुल्कों के अंदर हमारी बात यहाँ से पहुँच रही है कि हम किस तरीके से यहाँ पे जो है टारगेट किए जा रहे हैं। तो मुस्लिमों के साथ ऐसी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। मुस्लिमों ने अपनी जानें कुर्बान करी हैं और हम आज भी तैयार खड़े हैं कि अपनी जानें देने के लिए हम हर घड़ी हर वक्त
साथ खड़े हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से नगीना के अंदर आपको चंद्रशेखर आज़ाद जी को एक तरफा वोट दे करके उनको जिताने का काम किया, हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से वो आवाज़ उठा रहे हैं तो हम मुस्लिम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो हम भी उनके साथ मिल करके शाना बशाना चलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आज तो एक छोटा सा मामला है, 5 आदमी मरे हैं, हम 5,000, 1 लाख, 2 लाख भी मरने को तैयार हैं। अंग्रेज़ों से मुकाबला किया, अंग्रेज़ों के सामने हमने अपनी छाती रखी, आज भी हमने छाती रखने के लिए तैयार। खाना जंगी क्या होता है जो आप खाना जंगी कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर, मुल्क एक खाना है, उसके अंदर हमारे यहाँ सेकुलर्स को ख़त्म ना किया जाए। संविधान को बात को मानते हुए हमें चलना बहुत ज़रूरी है। अब शासन और प्रशासन दोनों जब एक हो जाएंगे तो फिर आवाम पिसती चली जाइए। गरीबों का मसीहा कौन है? कोई नहीं है। दलितों का मसीहा कौन है? कोई नहीं है। मुस्लिमों का मसीहा कौन है? कोई नहीं है। तो ये हमारे अंदर अगर चलेगा तो ये मुल्क जो है एक और हिस्से में बंटने को तैयार बैठा है, और दूसरे लोग सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए। ये ठीक नहीं है। ये हमारे लिए रोने का मुकाम है कि आज हर मस्जिद को हर तरीके से जो है कुर्बान करने की बात कर रहे हैं, तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, आस्था सब रखते हैं, सब बुजुर्गों को सम्मान देते हैं। हमारे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाम लिया जा रहा है, तरह तरह की अलगार करी जा रही है, तो कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम किसी भी अवतार को, किसी भी ऋषि को, किसी भी मुनि को बुरा नहीं कहना चाहते, क्योंकि हमारे बुजुर्गों में है, हमारे पुरखों में है, और वो हमारे हुजूर को इस तरीके से कह रहे हैं, टारगेट बना रहे हैं, कुरान की आयतों को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, जो नाज़ेब हरकतें हैं, ये अच्छी नहीं है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अमन रहे, जैसे रहते चले आ रहे हैं। हमारा सबका दामन चोली का साथ है। मुस्लिम का काम हिंदू के बगैर नहीं चल रहा है, और हिंदू का काम मुस्लिम के बगैर नहीं चल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे अंदर भी एक वही बात पैदा होनी चाहिए जो आपस में इत्तेफाक और प्यार पैदा हो। आप क्या मानते हैं? मोहम्मद गुलशेर, जिला सचिव सहारनपुर। देखिए, ये संभल में जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक घटना है। इसे जो सरकार द्वारा रचाया गया है, ये बहुत गमगीन मसला है। इस पे बोलने को दिल नहीं करता, क्योंकि किसी माँ की कोख उजाड़ी है, किसी का परिवार बेघर कर दिया है, गोली चलाई है। मतलब निहत्थे लोगों पर आप गोली चला रहे हो, मतलब शासन प्रशासन दोनों मिलकर अत्याचार कर रहे हो अपने ही लोगों पर। ये बहुत सोचने की बात है, बहुत गंभीर विषय है। ठीक, बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे। संभल की घटना को लेकर इन्होंने यहाँ एक जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा है। इनका कहना है जिस तरह से संभल में प्रकरण हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार उसकी जिम्मेदार है, उसकी निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी। सहारनपुर से हमारे सपने न्यूज़ के लिए शमीम अहमद।